सभी बाण भाइयों ने हमारी राम राम। आज हम आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है धर्म की जड़री। एक बार एक राजा था, वो वो बामणा पे माला खिलवाया करता और जप करवाया करता, और उन्हें एक बादशाह और एक मोर दिया करता। तो सब बामण मैंने माला फेंक के जाया करता, एक बादशाह और एक मोर लेके जाया करता। एक अनपढ़ ब्राह्मण थो, तो उसके है 6 लड़की थी। मेरे पिताजी तांबे जाया करो राजा का, और तांबे दक्षिणा लेके आया करो। बोले बेटी मैं अनपढ़ सू, मन माड़ा फेरनी आवे ना, मन जब तक करना हो मेरे कोई बात ना, हम जाके यूँ कह दिया करो राजा का गया, राजा धर्म की जड़री, राजा धर्म। तो जाके ना बोल राजा धर्म की जड़री। तो राजा ने से ना उतना दक्षिणा उतना ही दे दी जो और पंडिता का ही दे। तो फिर दूसरे दिन फिर लिया, तीसरे दिन वो न्यू करता करता 4-5 दिन हो गया। तो और पंडित था ना, वह नहीं बोलिया अगर हम तो 1 घंटा माला फेरा, 2 घंटा माला फेरा, कुछ काम करा आ रही हो, बोले 1 मिनट में आके ले जैसा न्यू एक ऐसे सिर्फ राजा धर्म की जड़ारी। बोले कि योजना बनाओ अकियो, मतलब राजा इसने दक्षिणा नहीं दे। तो दूसरे दिन से वह नहीं बोलिया राजा यो रोज आओ से आरा की न्यू कह देंगे राजा धर्म की जड़ारी, इसने न्यू तो पूछो धर्म की जड़ारी किस है। तो दूसरे दिन राजा भी बोलिया आकी, फिर राजा तय बोलो राजा धर्म की जड़ारी। बोले बामण तू आकी रोज न्यू कह दे धर्म की जड़ारी, मन बता तो सही वह धर्म की जड़ारी किस है। तो आकी ना आसन पाटी लेके सो गयो। उसकी बेटी आई ने लो पिताजी आज कौन लाया दक्षिणा। बोले बेटा आज दक्षिणा कितने ले आओ। तो राजा ने बोलो अकमन दिखा धर्म की जड़ारी किस है। बोले कोई बात ना सवेरे जाइयो मैं बताऊंगी। बोले मेरे तो लोक में है ना एक नगरी से, उस नगरी में ले जियो, विमान आओगे 4 बजे। तो राजा ने और तुम दोनों चले जाइयो। ठीक से वो फिर जाके नहीं चल राजा धर्म की जड़ारी दिखाऊंगो। तो वो 4 बजे वो बाग में गया, बाग में विमान आयो, विमान मृतक नगरी में ले गयो। मृतलोक में जाके ना और एक बहुत बड़ा दरवाजा का गया है ना, वो विमान रुक गया है। तो रुक गया है तो वह उतर लिया, उतर की न और एक बहुत बड़ो गेट खुला से दरवाजा। तो वो खुल गयो तो भीतर एक तपस भी तपड़ लाग रही थो, और एक पोथी धरी थी उसके कने। बोले बाबा हमने तो प्यास लाग रही से। बोले भाई मैं साधु महात्मा सू, तपस्वी सू, मेरे दो कित पानी। बोले देख लो कोई जारी भरी हो। तो वह कुआं में एक जारी लेके गया, जारी में बहुत ठंडो पानी उन्हें पी लियो। बोले बाबा हम रोटी खावांगा। बोले भाई रोटी को बंदोबस्त कितने, मैं तो भिक्षा लाऊँ सू और खाऊँ सू। बोले देख लो कौन कांड में केम धरे हो। तो इतना बड़ा पतीला भरया धरया, बहुत घना पकवान था। तो दोनों ने आराम से बामण ने और राजा ने रोटी खा ली। खा पी के न बोले बाबा ही हम सोवांगा। बोले सोओगा तो भाई मेरे दो कित बिस्तरा के ऊपर बंस है, न्यू करो कौन में जाके न देख लो कित पड़े हो। तो इतना बढ़िया गद्दा लाग रहा, सो गया। उठा उठ के न बोले बाबा हम तो बाहर घूमने जाऊँगा। बोले घूमो भाई घूमो। तो इतनी बढ़िया नगरी थी, उसमें एक इतना बढ़िया बाग, बहुत हरियाली थी उस बाग में। तो बामण और राजा दोनों घूम रहा था, घूमता और फिर आगे गया तो उस एक आदमी दिखा उन्हें। तो वो लिखाई पढ़ाई का काम कर रहा था, लेखा जोखा रख रहा था। उसकन गया, उसके बहुत घनी गाह बंध रही थी। ने लो कि ये गाह किसी से भाई ने एक राजा भाई बामणा गाह देश है, तो उसको धर्म खाता में लिखूँ सू मैं, तो उसको लेखो जोखो रखूँ सू। और ये मोर तो है ना, उसने बर्तन न मिलेंगे, ये गाह दूध पीने न मिलेंगे, वो बाग घूमने न मिलेगो। और साइड में बहुत बढ़िया शीशे को महल बन ला रहे। तो शीश महल ने बोला ये शीश महल से न उसने रहने मिलेगा। बोले वो बहुत धर्मात्मा राजा से बामणा तो रिया करवाओ से और सब ने दक्षिणा दे से, किसी भूखती साय को कौन जा उसके जो उसकी इधर पर आ जैसे ना, तो सब ने भोजन करवा के ना और जमात लगवा के ना जीत बेच जैसे चलिया गया दोनों जना। ने वही धर्म की जड़ारी तेरी से और तो रोज एक गार एक बाछा और ये सोने की मोर ले जाया कर, कोई दिक्कत नहीं मेरा। राजा रोज देते उन्हें। तो जो पंडित था ना उनके फिर तकलीफ हुई आ काम, तो उसने सारा दिन रात माला फेरा, जिद ले जा रही हो 2 मिनट में आके ले जैसे। तो उन्होंने और योजना बनाओ, उन्हें फिर राजा सिखा दिया। बोले राजा इसके एक शास्त्र की पढ़ी बड़ी लड़की से वह तेरा ब्याह ले। तो दूसरे दिन राजा का दिमाग से न वो फिर भी चल गया, मचल गया अकबा इसके लड़की से वह मेरे ब्याह दूँ। राजा फिर बोलिया पंडित धर्म की जड़ तो तेरी हरी ठीक से, पर तेरी जो या लड़की से नहीं मेरे ब्याह दे। तो भाई चुपचाप पंडित उस दिन कुछ नहीं बोला, चुपचाप जाके सो गया। उसकी बेटी आई, बोले पिताजी आज भी ना लिया दक्षिणा। बोले बेटी आज तो कुछ है ना, सी बात होगी ना पिताजी, क्या बात होगी बताओ तो सही। ली राजा ने कहा अब तेरी लड़की ने मेरे ब्याह दे। बोले पिताजी टेंशन मत लो, सुबह बताऊंगी।
सुबह उठ के बोले पिताजी उस जगह ले जाओ मृत नगरी में जो पहले लेके गया था, वो विमान में चले जाओ। राजा फिर पंडित गया राजा करने बोले राजा आप ही घूमन चलना उससे नगरी में, मैं मेरे चोरी तरह आके भी आऊँगो। बोले ठीक से, वह लड़के आके भी आऊँगो। बोले ठीक। चलिया गया तो उस नगरी में गया, जाके वो विमान में बैठा, उससे नगरी में जा पहुँच की न, और एक बहुत बड़ा दरवाजा आया, तो वो दरवाजों से न भीतर तो लोग लाग रहे उसके को नहीं खुले, खूब धक्का मुक्की कर ली उन्हें को नहीं खुले, तो वो दीवारा पर का कूद की गया, तो वो बाबू बैठे तो तपन लाग रहे हो। जाके न आने बोले बाबा हमने तो प्यास लाग रही से। बोले भाई मेरे दूर की जल से देख लो, कौन कान में धरी हो तो कोई सुराई तो कुछ कोनी वह गुड़ी पड़ी सारी, कहने रहे पानी सूखो पड़ो। कहने बोले बाबा पानी तो कोनी हम तो भोजन करांगा। बोले देख लो भाई कौन में हो, तो उन्होंने सोची आग जो पतीला में रहता वह भरया ऐसे उन पतीला में चाना मकोड़ा कि मैं कोनी देख लियो। तो फिर ने बोलिया बाबा और रोटियाँ को प्रबंध तो कोनी हम तो सोवांगा। ने बोले भाई देख लो कौन कान में कोई गद्दो गादो पड़े हो, तो इतनी मोटी भयंकर सूढ़ पड़ी वो मूड़ा की, तो थोड़ी देर तो उन्हें बैठ के वो टाइम काटे हो, फिर वो बाहर आ गया। ने बोलिया राजा पंडित दोनों बतलाया, ने बोला चलो अपना उस बाग में चलांगा जो अपनो बाग लगवा रखो से। तो वो बाग इतनो सूख रहे हो, उसमें कोई पक्षी नहीं, कोई पेड़ कोई हरियाली नहीं, सब टूट बन रहा। फिर वो बाग देख के उनको और जी दुखी हो गयो राजा को। फिर उस जो आदमी जो टका लिखा था ना उसके जो मोहर सर्पी लिखा था, जो लेखो जोखो रखा तो राजा को, ने बोले कि उस आदमी का चाल दोनों गया ब्राह्मण और वो दोनों चलिया गया, जाके ना और बैठ गया। ने बोला अग भाई यो बाग क्यों सूख गयो, और ये जो तुम मोहर बताओ तो राजा की ये रेत का नीचे क्यों दबगी, आंधी आई रेत को इतना बड़ा टिपो लग गया, वह सारी मोहर इसके नीचे दब गई, और जो गा थी ना वह कुटा पड़ा की बादशाह समेत और एक बियाबान जंगल में चली गई। और वो आदमी है ना चुपचाप बैठे थे। नहीं बोले भाई वो राजा है ना उसने वो पहले तो धर्म कराया करता, वो पाप की नीति पर चाली गयो। फिर वो उससे राजा को नाम दियो कि वो पाप की नीति पर चाली गयो। तो वो राजा बोलो कि पाप की नीति पर चाली गयो, तो वो कौन सी पाप की नीति पर चाली या तो बता। बोले पहले तो वो ब्राह्मण दक्षिणा दिया करते, अरीब सन है वो ब्राह्मण की बेटी पर गैर नजर करा है कि मेरे ब्याह दे, या बात कैसे, तो यह बहुत बड़ी सा इसको बहुत बड़ा पाप करियो से उसने, जो उसने धर्म करियो था ना वो भी नष्ट हो गयो। इस तरह ये बाग सूख गया, उसको जो पहले को धर्म तो वो सारो नष्ट कर दियो इस पाप ने। तो राजा बोले ब्राह्मण तो इन बोले चाल अपना घर ही चलना। दोनों जना आ गया, आके ना उस विमान में बैठ के फिर घर ना आ गया। ने बोला कि एक गा और एक बाछो और एक सोना को टको मेरे को तू रोज ले जाया करे, और धर्म की जड़ मन देख ली, धर्म की जड़ रीस है, और सन तेरी बेटी खातर को बहुत बढ़िया सन तेरी जो लायक वर्ष है वो देख ले, तेरी बेटी धर्मादम मैं भी आऊँगो बहुत बड़ो धर्म करूँगो। तो उसने है ना ब्राह्मण की बेटी धर्म लेख ब्याई, और उसको जो करो थो ना जो पाप करो तो वो भी सारो नष्ट हो गयो, वो धर्म का मार्ग पर चाल गयो। तो उसने पाप की नीति नहीं अपनानी चाहिए, धर्म की नीति पर अपनानी चाहिए। इस कहानी का हमने यह शिक्षा मिला है, न तो लोभ लालच करना चाहिए और न पाप के रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए।